इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्राची तुम छूट गई? हाँ, क्योंकि असली बंदे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुड गुड। सर पर वो है कौन? रणबीर कोहली। पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। जिसकी बर्थडे पार्टी? वो कौन? वो तो मैकमिल सर। तू जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तू घर पे काम करता है ना मेरे, इसलिए अब जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब दे। वो लड़का कौन था जो मेरे घर की पार्टी में आया था? वो लड़का वही था ना जिसने उस लड़की के बैग में ड्रग्स डाला? बता दो, बता कौन है वो? बता दो, सस्ता बता दो। निश, किसी ने तुझे आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया और तूने अपने पास ही रख लिया। शायद वो चाहता हो ये रुमाल मेरे पास रहे। शायद ये बताने के लिए कि तुम जब भी आंसू बहाओगी ना तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कौन करता है ऐसा? मिस्टर मेहरा हो सकते, ऐसा काम वही कर सकते हैं। प्राची घर में कुछ ठीक नहीं है। जब भी हम यहाँ आते हैं ना, कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है। और अब ये रिया। हाँ ठीक है, तू ही बता दे इसे क्या टेंशन हो सकती है? तेरी जेल से बाहर आने की टेंशन। अनुराधा का नंबर है क्या? हाँ है ना, दे। इतनी रात को मैसेज कर रहा है, अच्छी लगती है क्या? थैंक यू लिख रहा हूँ। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। पता किसके कहने पे तूने ये सब कुछ किया? किसके कहने पे तूने प्राची के बैग में ड्रग्स रखे? आपकी बेटी रिया। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। पता किसके कहने पे तूने ये सब कुछ किया? किसके कहने पे तूने प्राची के बैग में ड्रग्स रखे? आपकी बेटी रिया। ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें अपना दिमाग लगाने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ क्यों है? वो भी तब जब प्राची घर पर नहीं है। शाना, मुझे नहीं पता था कि प्राची घर पे नहीं होगी। तुम्हें पता था। तुम अच्छे से जानती हो कि प्राची तुम्हारे डैड के ऑफिस में काम करती और अब तक तो निकल भी गई होगी। तो तुमने मौके का फायदा उठाया और तुम यहाँ आ गई। और ये कौन सा सिरदर्द है जो हमारे घर के सामने ही होना था? और रिया, ये सिरदर्द था, कोई इमरजेंसी नहीं आ गई थी। सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। रिया एक सुपर रिच लड़की जो हिमालय की चोटी पे बैठकर कुछ मांगेगी ना, उसे वहां भी वो मिल जाएगा। और तुम्हें एक सिरदर्द का इलाज नहीं मिला, तुम यहाँ आ गई वहां से इलाज करवाने। देखो रिया, तुम जो भी कर रही हो ना किसी और के सामने करना, पर मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम प्राची से बदला लेना चाहती हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे डैड के क्लोज है और तुम मासी के क्लोज आना चाहती हो। रिया, तुमको लगता है कि प्राची तुमसे तुम्हारे डैड को छीन रही है, इसलिए तुम प्राची से उसकी माँ को छीनना चाहती हो। मैं किसी को किसी से नहीं छीनना चाहती हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी किसी के पेरेंट को उससे नहीं छीन सकता। तो फिर क्यों बोलती फिरती हो कि प्राची तुम मुझसे मेरे डैड को छीन रही हो, मुझसे मेरे डैड को छीन रही हो? देखो रिया, तुम्हारी असलियत ना मेरी आंखों के सामने आ गई है। और इससे पहले कि मैं मासी को कुछ भी बताऊं ना, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा ऐसा ड्रामा करने की कोशिश मत करना। शाहना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अगर तुम ये बात मुझसे बार बार बोलती रहोगी, देन आई प्रॉमिस कि तुम्हारी प्राची से उसकी मॉम को जरूर छीन लूंगी। देखो रेडी हो गई कॉफी। ये लो, पहले दवाई लो। कॉफी आराम से गर्म है। हाँ मासी, अब कॉफी पीने के लिए मुझे भी सर में दर्द करना पड़ेगा? मेरी जल कुकड़ी बच्ची, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये प्राची को भी ऐसे ही बोलती है। मुझे माँ से ही बोलती है, लेकिन मेरी सबसे प्यारी बच्ची, मेरी पागल बच्ची है। अरे तुम पियो ना कॉफी।
आराम से। I feel so better. I mean, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत लो फील कर रही थी, but I think I am just fine now. और ये कॉफी वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी। I mean, इससे अच्छी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। Thank you so much. मतलब इसको पी के ना सिर्फ सर दर्द ही नहीं, लाइफ के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। Thank you so much. क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या मैं आपके पास कभी भी आ सकती हूँ जब मेरा मन करे? I mean, आपसे मिलने और ये कॉफी पीने, इस मुझे अच्छा लगेगा। मन ना भी करे तो आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ घर पे भी। मैं ही रख कर आती हूँ। Don't come in my way. अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तुम्हारी प्राची से उसकी माँ को छीन लूंगी। तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैं चलती। टेक केयर। टेक केयर। संभल के चल। बाय। आप सॉरी, वो कार पार्क करने में लेट हो गया। आप हैं या निकल गई? नहीं, हम लोग तो इधर ही बैठे हैं तब से। वेरी गुड। किधर? आप मेरी तरफ देखिए ना। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अरे पंडित जी, शुभ काम में देरी कैसी शुरू कीजिए ना प्लीज। विवाह की विधि संपन्न हुई। हमने अपना वादा पूरा किया अंतर, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या लग रहा था मैं ये प्रॉपर्टी और ये सब साइन करके यहाँ से निकल लूंगी? हाँ, तुम्हें गलत लग रहा था। मेरा प्रेम पत्र तो मिल ही गया होगा। ये चिट्ठी? धमकी वाली चिट्ठी। अच्छा ये होगा कि कपाड़िया से जुड़े तुम सब लोग इस धमकी को पूरा ना समझे। तुम सबको चिट्ठी भेज के बीज तो मैंने बो दिया, अब फल मुझे मिल जाना चाहिए। आपकी टिकट हो गई, बस अभी भिजवा रहा हूँ। छोटू, 11 मैडम की टिकट नहीं भेजी अभी तक। कल दिल्ली की ट्रेन है उनकी। सारा दिल्ली जा रही है। खिदमत को जब अंजाम देना होता है ना, तो यहाँ रहना होता है, सब कुछ छोड़ के नहीं जाना होता है। सब कुछ छोड़ के जा रही हो तुम। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये शादी तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती प्रीता, क्योंकि अब शादी रोकने के लिए कोई और नहीं। मैं आ रहा हूँ। प्रीता, बता दे जो दिल में है तेरे। तू इस शादी से खुश नहीं है, तू ये शादी नहीं करना चाहती। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे अभी बोल दे, मैं अभी की अभी ये शादी यही रोक दूंगी। तुझे क्या लगा तू मेरे जीते जी मेरे राम को यहाँ से लेकर जाएगी? थारी लाश के ऊपर से होकर जाऊंगी मैं। आप है भी या नहीं, तकदीर के इम्तिहान देते देते थक चुका हूँ, अब और नहीं। अगर आप हैं तो आप मेरी मदद करेंगे। चाहे रिपोर्ट्स में कुछ भी हो, आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं टूटने देंगे मेरी पूर्वा को, नहीं टूटने। जी क्या हुआ था इन्हें? ये बेहोश कैसे हो गई थी? और आप इन्हें कहाँ मिले? सॉरी हाँ, मैं भी तुमसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। एक्चुअली मैं किती क्या हुआ तुम्हें? किती संभालो, रुको।
ये तेरी गलियां के रोमांचक सप्ताह में कल देखिए शान और अस्मिता का प्रेम मिलन। हेलो शान। होगी एक ऐसी अनहोनी जो बदल कर रख देगी सबकी जिंदगी। देखते रहिए ये तेरी गलियां का रोमांचक सप्ताह शाम 7 बजे।